जब पोस्टिंग में दिखे जाति का गणित, तब निष्पक्षता पर उठते हैं सवाल। क्या सिस्टम अफसर चला रहे हैं या जातीय लोग? सत्ता बदलते ही क्यों बदल जाती है अपनों की टीम? तो चलिए इस वीडियो में हम आपको बताते हैं विस्तार से, लेकिन उससे पहले स्वागत है आपका RN9 न्यूज पर। मैं हूं आपके साथ तमन्ना चौधरी। बिहार की राजनीति में एक बार फिर अफसरों की पोस्टिंग को लेकर जातीय समीकरण पर सवाल खड़े हो गए हैं। मुख्यमंत्री सचिवालय में सचिव रहे कुमार रवि को हटाकर स्वास्थ्य विभाग का सचिव बनाया गया। दिलचस्प बात यह है कि स्वास्थ्य मंत्री निशांत कुमार और कुमार रवि दोनों नालंदा जिले से आते हैं और एक ही जाति से जुड़े बताए जा रहे हैं। ऐसे में विपक्ष और राजनीतिक जानकार सवाल उठा रहे हैं कि क्या प्रशासनिक नियुक्तियों में योग्यता से ज्यादा जातीय समीकरण अहम हो गए हैं। दरअसल बिहार में यह पहला मामला नहीं है। इससे पहले भी अलग अलग सरकारों पर अपनी पसंद और जातीय समीकरण के हिसाब से अफसरों की तैनाती के आरोप लगते रहे हैं। सवाल यही है कि अगर पोस्टिंग का आधार जाति और करीबी संबंध बनाए जाए तो फिर निष्पक्ष प्रशासन की उम्मीद कैसे की जाए? क्या शासन व्यवस्था मेरिट से ज्यादा सामाजिक समीकरणों पर चल रही है? देखिए ये पूरी रिपोर्ट। बिहार में एक बार फिर अफसरों की पोस्टिंग को लेकर राजनीतिक बहस तेज हो गई है। मुख्यमंत्री सचिवालय में सचिव पद पर तैनात कुमार रवि को हटाकर स्वास्थ्य विभाग का सचिव बनाया गया है। इस फैसले के बाद सत्ता के गलियारों में जातीय समीकरण को लेकर चर्चाएं शुरू हो गई हैं। वजह यह है कि स्वास्थ्य मंत्री नीतीश कुमार और कुमार रवि दोनों नालंदा जिले से आते हैं और दोनों एक ही जाति से जुड़े बताए जा रहे हैं। अब सवाल उठ रहा है कि क्या सरकार में महत्वपूर्ण विभागों की जिम्मेदारी देने में जातीय समीकरण प्राथमिकता बन चुके हैं? क्योंकि प्रशासनिक व्यवस्था का मूल आधार योग्यता, अनुभव और निष्पक्षता माना जाता है, लेकिन जब किसी पोस्टिंग के पीछे जातीय या व्यक्तिगत समीकरण दिखाई देने लगते हैं, तब जनता के बीच प्रशासन की विश्वसनीयता पर असर पड़ता है। राजनीतिक विश्लेषकों का मानना है कि बिहार में ये कोई नया ट्रेंड नहीं है। सत्ता बदलते ही अफसरों की नई टीम बनाना और भरोसेमंद अधिकारियों को अहम जिम्मेदारी देना पुरानी राजनीतिक संस्कृति का हिस्सा बन चुका है। लेकिन लोकतंत्र में सबसे बड़ा सवाल यही है कि क्या इससे शासन व्यवस्था की निष्पक्षता कमजोर होती है? बिहार की राजनीति में अफसरों की पोस्टिंग हमेशा से सत्ता और प्रभाव का बड़ा केंद्र रही है। अब स्वास्थ्य विभाग में हुए नए बदलाव ने फिर वही बहस छेड़ दी है कि आखिर सरकारें अपने पसंदीदा अधिकारियों को ही अहम पदों पर क्यों बैठाती हैं। मुख्यमंत्री सम्राट चौधरी द्वारा कुमार रवि को स्वास्थ्य विभाग की जिम्मेदारी दिए जाने के बाद विपक्ष लगातार सवाल उठा रहा है। आरोप यह है कि सत्ता में आने के बाद हर नेता अपने भरोसे और अपनी सामाजिक पृष्ठभूमि से जुड़े अधिकारियों की टीम तैयार करता है। यही वजह है कि अफसरों की नियुक्तियों में निष्पक्षता पर सवाल खड़े होते हैं। इससे पहले जीतन राम मांझी के कार्यकाल में भी दलित वर्ग के अधिकारियों को अहम पदों पर बैठाने को लेकर राजनीतिक चर्चा हुई थी। हालांकि सरकार समर्थक इसे सामान्य प्रशासनिक प्रक्रिया बता रहे हैं। उनका कहना है कि हर मुख्यमंत्री और मंत्री अपने कामकाज के हिसाब से भरोसेमंद टीम चुनता है, लेकिन जनता के मन में सवाल बना हुआ है कि अगर प्रशासनिक व्यवस्था में जातीय संतुलन और राजनीतिक नजदीकी ज्यादा मायने रखने लगे तो फिर मेरिट और पारदर्शिता की जगह कहां बचेगी? प्रशासनिक व्यवस्था की सबसे बड़ी ताकत उसकी निष्पक्षता मानी जाती है, लेकिन जब अफसरों की पोस्टिंग और ट्रांसफर को लेकर जातीय और राजनीतिक समीकरण की चर्चा होने लगी तो लोकतांत्रिक व्यवस्था पर सवाल उठना स्वाभाविक है। बिहार में स्वास्थ्य विभाग को लेकर हुए हालिया बदलाव ने इसी बहस को फिर से तेज कर दिया। मुख्यमंत्री सचिवालय से कुमार रवि को हटाकर स्वास्थ्य विभाग में सचिव बनाया गया है। राजनीतिक गलियारों में इसे सिर्फ प्रशासनिक फेरबदल नहीं बल्कि सत्ता के भीतर नई टीम तैयार करने की रणनीति के तौर पर देखा जा रहा है, क्योंकि बिहार की राजनीति में लंबे समय से यह आरोप लगता रहा है कि सत्ता में बैठा नेतृत्व अपने करीबी और भरोसेमंद अधिकारियों को ही महत्वपूर्ण जिम्मेदारियां देता है। विशेषज्ञ मानते हैं कि किसी भी IAS या IPS अधिकारी की पहचान उसकी कार्यक्षमता और ईमानदारी से होनी चाहिए, ना कि उसकी जाति से। लेकिन जब नियुक्तियों पर सवाल उठते हैं तब जनता के बीच ये संदेश जाता है कि सिस्टम में निष्पक्षता कमजोर हो रही है। यही वजह है कि अब बिहार में प्रशासनिक पारदर्शिता को लेकर नई बहस शुरू हो गई है। सवाल सिर्फ एक अफसर की पोस्टिंग का नहीं बल्कि उस व्यवस्था का है जहां निष्पक्षता और पारदर्शिता पर लगातार सवाल उठ रहे हैं। अगर शासन में जातीय और राजनीतिक समीकरण हावी होंगे तो जनता का भरोसा प्रशासन पर कितना मजबूत रह पाएगा, यही सबसे बड़ा सवाल है। फिलहाल इस खबर में इतना ही। बाकी की तमाम खबर जानने के लिए जुड़े रहिए हमारे साथ RN9 न्यूज पर।